रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व सल्लम अलैका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन गिरामी कदर और इस सोशल लिंक के ज़रिया से पूरी दुनिया से हमें सुनने और देखने वाले अहबाब मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी कदर, माह मुहर्रमुल हराम का ये आखिरी अशरा है। कायनात के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान अनवर हर लिहाज से, हर जिहत से, हर फजल से, हर कमाल से, हर शरफ से अफजल व आला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह तमाम अम्बिया में अफजल व आला हैं, हुज़ूर की उम्मत तमाम उम्मतों में अफजल व आला है। इसी तरह सरकार का ख़ानदान मुक़द्दस तमाम कायनात के ख़ानदानों से अफजल व आला है। हज़रात गिरामी कदर, इसी तरह जो अफजल व आला होता है उसकी हर हर अदा भी अफजल व आला होती है। उसका फ़ज़ल, उसका शरफ़, उसका इल्म, उसका हिलम, हर लिहाज से तक़वा, ज़ुहद, विरा अफजल व आला है। आज हम जिस नहज पर ख़ानदान नबुव्वत के मुतल्लिक़ा चंद मारूज़ात पेश करेंगे तो वो ये है कि पैकरे तस्लीम व रज़ा था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान। कोई बंदा कायनात में किसी का इतना सब्र, किसी की ये तस्लीम व रज़ा है ही नहीं इस लेवल पर और इस मुकाम पर। उसकी वजह यह है कि इस ख़ानदान को हर खूबी में अफजल वाला रखा गया, तो लिहाजा सब्र के तकाज़ों में भी इनको अफजल व आला रखा गया। और सब्र के मुतल्लिक़ा गुज़श्ता जुम्मा मैंने ये अर्ज़ किया था कि ज़ाहिदों का सब्र है, आशिकों का सब्र है और फिर सब्र की अक़साम हैं। लेकिन ये कुरान ने जो बयान फरमाया कि हम तुम्हें आज़माते हैं और फिर देखते हैं कि तुम हमारी आज़माइश पर सब्र करते हो कि नहीं करते, और जो सब्र कर लेता है फरमाया गया वबश्शिरिस साबिरीन, और बिशारत है साबिरीन के लिए। और उनका हाल और मुकाम क्या है कि जो पैकरे तस्लीम व रज़ा की तेग के नीचे आ जाते हैं, उनकी हालत और कैफियत क्या है कि कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रा हर ज़मां अज़ गैब जाने दीगरस्त। जो तस्लीम व रज़ा के खंजर के नीचे आ जाते हैं, उनकी हालत ये होती है कि हर ज़मां अज़ गैब जाने दीगरस्त, उनका हर लम्हा एक नई हयात लेकर आता है। उनका हर लम्हा एक नई हयात लेकर आता है। हम तरह तरह के सब्र और तस्लीम व रज़ा पे अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं। औलिया, सुलहा, फुकहा, शुहदा,
इनका एक अपनी हैयत है, दुनियादार लोगों की एक अपनी हैयत है। यानी जो समझ लीजिए कि जितना जितना किसी का प्याला था उसके मुताबिक उसने उसमें शराब ले ली, पानी ले लिया। तो जितना जितना किसी का ज़र्फ था उसके मुताबिक उस पर आजमाइश आई। अंबिया की आजमाइश अगर हम पढ़ ही लें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हम दुनियादार तो यार, हमें तो बुखार आ जाए तो हम जनाब परेशान हो जाते हैं, हमें तो 10 रुपये का नुकसान हो जाए हम परेशान हो जाते हैं। हज़रत ख्वाजा ओवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, किसी हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि यार वहाँ करन के इलाके में कोई ओवैस नाम का शख्स है? तो लोगों ने कहा जनाब उसे आपने क्या करना है, वो तो एक ऐसा दीवाना सा है कि जब दुनिया हंसती है तो वो रोता है, जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है, और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। आपने फरमाया यही तो बात है, यही तो उसके ईमान और ईमान की पुख्तगी पर कैफियत है। वो जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है, इसलिए कि काश तुम्हें ये चंद रोज़ा खुशी और मुसर्रत पर पता चले कि आगे जहन्नुम में सज़ा क्या है, तो तुम हंसने की बजाय यहाँ गिरिया उजारी करो। तो इसलिए ओवैस रोता है, और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। तो वो ये कहता है कि अगर ये चंद नुकसान जो तुम्हें थोड़ा सा हुआ है ये आरजी है, इसके बदले में, इसके इवज में जो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में मुकाम देना चाह रहा है, जो तुम्हारी इज्जत अफजाई है, जो तुम्हारी शान शौकत है, अगर तुम्हें उसका पता चल जाए तो तुम यहाँ जो है वो रोते ना बल्कि खुश होते कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दुख आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, कोई बात नहीं, ये चंद रोज़ा आरजी सारे मामलात हैं। हजरात गिरामी कदर, ख़ानदान नबुव्वत का यही तो सबसे बड़ा एजाज़ है कि जिन चीज़ों को तलाश और हासिल करने के लिए लोग उन चीज़ों के पीछे भागते थे, ख़ानदान नबुव्वत ने वो फ़क्र इख्तियार करके बता दिया कि जिनके पीछे तुम भागते हो ये हमारे पीछे भागता है, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुर्बान जाऊं हज़रत जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बारगाहे रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुई। अर्ज़ को ना हुई बाबा जान मुझे भी कोई ग़ुलाम मिल जाए, मुझे भी कोई खादमा मिल जाए, सारा दिन काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, घर के काम काज करती हूँ, चक्की भी खुद चलाती हूँ, और उसके बाद रात भर इबादत भी करनी होती है, और रात मुझे छोटी महसूस होती है और एक सजदा भी मुकम्मल नहीं हो पाता। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली कौनैन के जिनके इशारे अबरू पर एक नहीं, दो नहीं, लाखों गुलाम अपनी जाने कुर्बान कर देते हैं। अगर मेरे मुस्तफ़ा फरमा देते कि आज से फलां सहाबिया की ड्यूटी होगी, वो फातिमा तो ज़हरा के घर में काम करेगी, आज से लेकर फलां गुलाम जो है वो अली और मुर्तज़ा के दरवाजे पे बैठा रहेगा कि जब भी कोई हुक्म मिले तो उसको मुकम्मल करे। मेरे आका ने फरमाया फातिमा रब ने इख्तियार तो ये दे रखा है कि अगर तुम चाहो तो ये पहाड़ तुम्हारे साथ सोने के बनकर चलें, लेकिन मनशा खुदाबंदी ये है, रज़ाए इलाही ये है, रब की रज़ा ये है, और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने रब की रज़ा पर राज़ी हूँ। रब की रज़ा तो ये है कि फातिमा खुद चक्की चलाएगी, खुद आटा पीसेगी। कुर्बान जाऊँ फातिमा, जाओ जाकर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकावट उतर जाएगी। ये जो तस्बीह है ना, हम नमाज के बाद पढ़ते हैं, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह हम पढ़ते हैं, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और 34 मरतबा हम अल्लाहु अकबर की तस्बीह जो नमाज के बाद करते हैं, ये इसे जो है तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। तो ये सरकार ने इरशाद फरमाया फातिमा ये पढ़ लिया करो, तुम्हारी थकन उतर जाया करेगी। तो यार ये कैसा सब्र है, ये कैसे पैकरे तस्लीमो रज़ा के साथ वो बंधे हुए हैं।
हमारे शजर तैयबा में ये तालीम दी जाती है कि मेरे हक में जो हो मर्जी, मैं हूँ राजी बारजा, मर्जी ये मौला हमा ऊला रजीना बिल कज़ा। तेरे घर में क्या कमी है मुझ गधा के वास्ते। हजरात गिरामी कदर, मौला अली शेर खुदा दिन भर मेहनत मुशक्क़त मजदूरी करते हैं किस अमर पर कि हमने रोज़े रखने हैं। फातिमा तो ज़हरा ने रोज़े रखने हैं तो ताकि उसके इफ्तार का बंदोबस्त कर लिया जाए। और सब्र का इम्तिहान ये है, इसे पैकर तस्लीम व रज़ा कहते हैं कि जो तस्लीम रज़ा को ऐसे करें कि अपनी जान से बढ़कर, अन्नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी जानों से भी ज़्यादा मालिक है तो नबी का हुक्म भी तो जान से ज़्यादा अजीज़ है। भाई हम कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन अल्लाह के बंदे होने के साथ साथ हम अपनी दुनियादारी, अपनी रज़ा और रग़बत पे ज़िंदगी गुजारते हैं। कितने लोग हैं हम में से जो अल्लाह की रज़ा और रग़बत पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कितने लोग हैं जो दीन इस्लाम को इख्तियार करने के बाद दीन के सांचे में ढलकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो जवाब खाल खाल मिलता है। भाई तस्लीम और रज़ा और सब्र ब रज़ा और रग़बत तो उनका था कि मेरे महबूब का इशारा अब्रू हो जाए तो गुलाम गज़वात में जाकर अपनी जानों के नजराने पेश कर दें। सर से तन जुदा, तन से सर जुदा, ये बात कर देना बड़ी आसान है। हमें तो यार 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो जान बलब हो जाते हैं। उन्होंने जानों के नजराने पेश कर दिए। और फिर उन सब में से आगे आ जाइए, खानदान नबुव्वत की तरफ हम अगर जाते हैं तो ये जितनी बातें रब ने कुरान में कही हैं, मुखातिब तो ईमान वाले हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, जो मैंने एनालिसिस किया है, जिस पे मैंने गौर किया है, कि ये तमाम आजमाइशें और सारे इम्तिहानात हुसैन इब्ने अली के लिए रब बयान फरमा रहा है। मालों की कमी है, जानों की कमी है, फलों की कमी है। भाई हमारे लिए, हम तो एक छोटी सी दिन भर अगर दुकान पे कारोबार करते हैं तो शाम को 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो नींद नहीं आती। ये फसल किसान को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसको नींद नहीं आती। क्यों? वो मर गए, रुड़ गए। भाई तस्लीम और रज़ा का मतलब पता क्या है? तस्लीम और रज़ा का मतलब ये नहीं है कि बात कान से सुनकर खामोश रहें और लेकिन दिल के अंदर एक नई फिल्म चल रही है। भाई उनमें बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ कितनी ज्यादती हो गई। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना। भाई किसी पंचायत में आप बैठ जाएं, फैसला हो जाए तो बंदे अक्सर, मैंने उनसे ये सुना है कि बस कबूल तो नहीं थी, मंजूर तो नहीं था, लेकिन मैं बड़ों के सामने बोल नहीं सका। तो ये तस्लीम और रज़ा नहीं है। इस तस्लीम और रज़ा को हम तस्लीम और रज़ा समझ रहे हैं। हमारे तरीकत के अंदर एक उसूल दिया जाता है कि भाई तुम पर अगर कोई एलिगेशन लगता है, तोहमत लगती है, या तुझे बुरा भला कहा जाता है, तो तुम अपनी सफाई भी पेश ना करो। भाई बंदा कह सकता है ना, बिलफर्ज मुझे हाजी साहब कहें कि भाई तूने कल ये काम किया था, तो मैं इनको ये कहूं नहीं हाजी साहब तो भुलेखा लग गया, मैंने ये नहीं किया। तरीकत वाले कहते हैं कि ये जुमला कहना भी बेअदबी और गुस्ताखी है। और दूसरा तरीकत का उसूल मौला अली शेर खुदा ने यह दिया है कि जो तलब किया जाए वो नहीं मिलता, और जो ना तलब किया जाए वो मिल जाए तो उसे अता कहते हैं। अता किसे कहते हैं? कि जो तलब ना किया जाए और मिल जाए उसे अता कहते हैं, और जो मांगा जाए वो यहां दिया नहीं जाता, इसे तस्लीम और रज़ा कहते हैं। इसको और थोड़ा सादा कर दूं कि तस्लीम और रज़ा ये नहीं है कि बात कान से सुनकर गर्दन झुका दी
और जुबान और जो अपने दिल के अंदर बात चलती रही उसको जारी रखा। भाई तस्लीम और रज़ा ये है कि ना जुबान पे जुमला आए ना दिल में ऐसा सोचा जाए, तो ये ख़ानदान नबुव्वत के सिवा कायनात में कोई ऐसे लोग नज़र नहीं आते कि जो अपनी जानें दे दें और ना जुबान पे जुमला आए ना दिल में बुरा कहें। पैकर किसे कहते हैं? पैकर पैकर कहते हैं कि हमा जेहत उस मुजस्समे में अपने आप को ढाल लेना। ये आप तस्वीर कशी करते हैं तो तस्वीर कशी में होता क्या है कि जो आप तस्वीर बना रहे हैं ये मेरा पूरा कालब, मेरा मुजस्समा, मेरा वजूद, मेरा लिबास, मेरे जो है वो अतवार, मेरी गुफ्तगू, ये इस तरीके से मिन्नो अन उसमें आ रहा है। ऐसा ही है ना? तो भाई पैकर जो है, अगर तस्लीम और रज़ा का पैकर हम कहें तो ख़ानदान नबुव्वत के सिवा हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आता जिसे हम पैकर कह सकें। भाई कहीं ना कहीं बिलफर्ज आप तो मुझसे सारे वराउल वरा हैं, अफजल वाला हैं, मुझसे ज़्यादा इबादत गुजार भी हैं, मुझसे ज़्यादा अल्लाह की इताअत करने वाले भी हैं, लेकिन अगर हम इताअत खुदाबंदी में मुकम्मल नहीं हैं तो किसी की इताअत में हो सकते हैं? भाई हम तो नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारे दिल के अंदर हमारा कारोबार चल रहा है। ये जो आलम तखय्युलात है, कितने लोगों से मैंने ये बात सुनी है कि मेरी फलां चीज़ गुम हो गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था तो मुझे मिल गई। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर बहालते नमाज तुम्हें उस तरफ इशारा मिल जाए तो ये होता है अल्लाह की तरफ से। नहीं समझे? भाई चीज़ गुम हो गई। हमारे यहाँ तसव्वुफ में ये इस बात पे ज़ोर दिया जाता है और सिलसिला कादरिया की ये तालीम है कि अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने दिल में पढ़ते रहें, दिल में पढ़ते रहें। और दिल में पढ़ने के बावजूद दिल में वो पढ़ते रहे, नमाज भी पढ़ते रहे, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, कल पढ़ी, परसों पढ़ी, तो किसी वक़्त अगर बिलफर्ज वो ज़हनी तौर पर आप नहीं सोच रहे थे, आप नमाज पढ़ रहे थे और फारिग औकात में आप उस गुमशुदा चीज़ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहे थे, जो कुरान की आयत का हिस्सा है, तो हमारे बुजुर्गान दीन असलाफ ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे ज़हन में फिर वो चीज़ आ जाए तो वो रब की तरफ से डाली गई है और तुम वहाँ से जाकर तलाश कर सकते हो। तो ये एक उसूल है। तो हज़रात गिरामी कदर ख़ानदान नबुव्वत जो है वो ये कह लें कि इसमें मुकम्मल तौर पर मुजस्समा बना हुआ है उनका, उनके जहन में, उनके ख्यालात में इस चीज़ को डाला गया है। उसकी वजह क्या है? वो वजह ये है कि वो सब्र, वो तस्लीम और रज़ा बारगाह नबुव्वत से उनको अता किया गया है, क्योंकि नबी से बढ़कर कोई भी अपने रब की रज़ा पर, तस्लीम और रज़ा पे राज़ी नहीं है। इसी तरह वो ख़ानदान नबुव्वत के जिन्होंने कुरान नाज़िल होते भी देखा, कुरान मुस्तफ़ा की ज़ुबान से भी सुना, वो उस ज़ुबान को चूसा है जिस ज़ुबान से कुरान अता किया जा रहा है, जिस पे कुरान खुद कहता है कि मेरा नबी बोलता नहीं है मगर बोलता क्या है? जो मैं वही करता हूँ। इसकी ज़ुबान पर मेरी वही का जो है वो नज़ूल है। तो हज़रात गिरामी कदर ख़ानदान नबुव्वत तस्लीम और रज़ा, ये तस्लीम और रज़ा कह देना बड़ा आसान है। भाई तस्लीम और रज़ा कह देना बड़ा आसान है, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तस्लीम और रज़ा ये है कि जब तुम पर वो आजमाइश आए, वो दुख आए, वो तकलीफ़ आए, वो मुसीबत आए, तो तुम्हारी ज़ुबान से और तुम्हारे दिल से इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, यानी ज़ुबान और दिल की कैफियत एक रहे कि अच्छा अल्लाह की रज़ा है,
जो मेरे लिए बेहतर था यही बेहतर था। क्या मेरे लिए हम ये लफ्ज उस वक्त बोलते हैं जब हमारा चारा कार नहीं चलता, हाथ पांव बंध जाते हैं ना, जब हमारा चारा कार नहीं चला, नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, बंदे के दिल के अंदर मलाल भी है, फिर बंदा एंड पे आखिर पे हम जा कहते अच्छा यार फिर की करना सी। अच्छा उसमें हम बड़ा मुंह बनाकर कहते हैं, ये भी तस्लीम और रजा नहीं है। नहीं समझे जी भाई, हम मुंह को बनाकर कहें, अपनी पेशानी को सलवट डाल के कहें ओ यार हुन की करना सी, फिर जो अल्लाह दी रजा। फरमाया ये भी तस्लीम और रजा नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने यह भी नहीं कहा, हुसैन इब्ने अली ने मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने रब की रजा को तस्लीम किया है, और ये समझ के किया है कि मेरे रब की रजा है। अच्छा ये भी बात बड़ी तवज्जो तलब है, इस बात को समझना भी बड़ा, चूँकि आज का हम मौजू इस तरह से ऐलान कर चुके थे, तो हालांकि पीटीवी पे मुझे बुलाया गया, आज 2 घंटे का वहाँ लाइव प्रोग्राम था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप तशरीफ़ लाएंगे और हमने इस मौजू का ऐलान भी कर दिया है, तो अगर वहाँ से आने में कुछ ताख़ीर बनी तो वो भी मसला फिर ख़राब है। तो मैंने चाहा हम इस बात को आज समझें अल्लाह के फजल और अता से कि तस्लीम और रज़ा मतलब, तस्लीम का मतलब मन लेना, रज़ा उसके मनशा को पूरे अल्लाह की गल नहीं पे करते, अल्लाह को मानने की बात नहीं की जा रही, रज़ा को मानने की बात है। रज़ा अल्लाह की हो, अल्लाह के नबी की हो, दोस्त यार बेली सज्जन की हो, वालदैन की हो, शेख की हो, कि भाई रज़ा को तस्लीम कर लेना। ये तस्लीम किस हैयत में है? तो वह तस्लीम इस हैयत में है कि हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे, लेकिन हम पर वो मुसल्लत कर दिया गया, हम उसको खुशी से मान लें, इसे तस्लीम और रज़ा कहते हैं। भाई रज़ा अपनी तो नहीं ना, रज़ा तो उसकी है जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही है। अब कुरान ये कह रहा है कि मैं रब की रज़ा है कि बाज लोगों से रब आजमाइश इस तरह आजमाता है। कैसे आजमाता है? रब कहता है मैं उसे भूख देता हूँ, मैं उसे डर देता हूँ, मैं उसे खौफ देता हूँ, मैं उससे फलों मालों की कमी, जानों की कमी, और फिर मैं देखता हूँ कि अब मेरे बंदे की हालत कल्बी क्या है और हालत ज़ाहिरी क्या है। क्या मेरा बंदा तकरीर की हद तक, मेरा बंदा गुफ्तार की हद तक, मेरा बंदा लोगों को दिखाने की हद तक वो मेरी रज़ा को मान रहा है? तो भाई लोगों को दिखाने की हद होती है, नहीं समझे? लोगों को दिखाने की हद होती है, बाज काम हद से बाहर हो जाते हैं। वहां हम क्या करते हैं? हमारा तो वावेला, हमारा तो रुड़ गए मर गए, हमारी तो एक कनाल फसल खराब हो जाए तो हमें बर्दाश्त नहीं है। हुसैन इब्ने अली और ख़ानदान नबुव्वत उसे कहा जाता है कि जिनकी निगाहों के सामने आजमाइश की इंतहा ये हो जाए कि वतन छुड़वाया जाए तो कहते हैं तेरी रज़ा है, घर छुड़वाया जाए कहते हैं तेरी रज़ा है, दुश्मन की तकलीफ मसाइब धमकियां डर कहते हैं तेरी रज़ा है, और फिर उस खानदान की तौहीन बर्दाश्त कर रहे हैं और कहते हैं तेरी रज़ा है। और यार रज़ा पर भी कुछ रज़ा ऐसे भी होती है कि बंदा कहता है यार कोई गल नहीं, मेरी उंगली कटी गई मैं पट्टी कर लूँगा। वो एक फ़िलासफ़र ने लिखा था कि औलाद के लिए वालदैन का जनाजा उठाना आसान है, औलाद के लिए वालदैन का जनाजा उठाना आसान है, लेकिन बाप के लिए औलाद का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल है। भाई रज़ा ऐसे भी हो सकती थी कि ठीक है हुसैन इब्ने अली को शहीद करवा दे रब, करवा दिया जाए। ये मैं समझता हूं कि ये जुमले
पेश करने का भी हमें ढंग नहीं आता जिस ढंग से उन्होंने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं। आए हाय हाय, हमारे पास वो ढंग ही नहीं है कि जिस रंग से उन्होंने अपने मालिक को राजी किया है और तस्लीम करके बताया है कि रजा को यूं तस्लीम किया जाता है। और फिर अगली बात सुने, रजा पे जैसे मैंने ये कहा कि तरीकत का उसूल है, बल्कि शरीयत का भी उसूल यही है कि सफाई बयान न की जाए। हाँ, फ़िकी अमूर में कुछ बाज़ मुकामात पर सफाई पेश करने का, अब चूंकि वक्त मुकम्मल हो रहा है, सफाई पेश करने की इजाज़त है जब जज के सामने जाएं। लेकिन यहाँ तरीकत में यह फरमाया गया है कि तुम सफाई नहीं पेश कर सकते, उस पर खामोश हो जाओ, फिर रजा जाने या रजा वाला जाने। अल्लाह अकबर, किस रंग और किस ढंग से ये कुर्बानियां हैं कि अगर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाए तो झगड़ा खत्म है। लेकिन मेरा रब अपने बंदे का इम्तिहान यूं ले रहा है कि मेरे हुसैन के सामने उसके भाई शहीद हों, फिर देखूं कि हुसैन का सब्र क्या कहता है। और कायनात में कोई ऐसा साबिर नहीं है, हुसैन के सामने उसके भतीजे शहीद करवा दूं, हुसैन के सामने उसके भांजे शहीद करवा दूं, हुसैन के सामने उसके बेटे शहीद करवा दूं, हुसैन के सामने मैं 6 माह के नन्हे अली असगर तक वो मासूम जाने शहीद करवा दूं, और फिर देखूं कि मेरा हुसैन किस नहज पे आकर खड़ा है। सब कुछ जाने के बाद हुसैन कहता है, ठहरो लाइनो, अपने रब की बारगाह में सजदा रखने दो मुझे सर, ताकि ये कह सकूंगा या अल्लाह तेरी रजा के आगे मैं अपने आप को भी पेश कर रहा हूं, लेकिन मेरी जुबान पे जुमला नहीं है, मेरी जुबान पे जुमला नहीं। आज लोग अगर कहें कि खानदान नबुव्वत इस तरह, खानदान नबुव्वत उस तरह, तो हजरात उनसे ये पूछिए कि खानदान नबुव्वत जैसी कुर्बानियां तो ला के दिखाओ, खानदान नबुव्वत जैसा हिल्म और सब्र तो ला के दिखाओ, खानदान नबुव्वत जैसा फजल तो लाकर दिखाओ, खानदान नबुव्वत जैसा शरफ तो लाकर दिखाओ, खानदान नबुव्वत जैसी अदाएं तो लाकर दिखाओ। वो तो वो थे, कोई इमाम बाकर ही लाके दिखाओ, इमाम जाफर सादिक ही लाकर दिखाओ, इमाम अली तकी ही लाके दिखाओ, इमाम अली रजा ही लाके दिखाओ, कोई उन जैसा दिखाओ तो सही, फातिमा के शेरों जैसा को दिखाओ तो सही, अली के दलेरों जैसा को दिखाओ तो सही, उनकी कुर्बानी उन जैसी कुर्बानी दिखाओ तो सही। वही साल के बाद एक मेंढा ज़िबा करते हो, सारा साल तुम ये आलाप अलापते हो, वही मैं अद का कुर्बानी देती सी, मैं अद का कुर्बानी देती सी। कोई तारीख की किताब उठा के लाओ, हुसैन ने ये कहा हो कि मैंने इतनी कुर्बानियां दे दी हैं। हाय 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 हाय, सब कुछ कुर्बान करने के बाद, सब कुछ लुटा देने के बाद, सब कुछ पेश कर देने के बाद कहा, मालिक जो तेरी रजा है, तेरा बंदा उस पे राजी है, तेरा बंदा तेरी रजा पे राजी है। और सुनो आखिरी जुमला, वक्त हो चुका है, तेरा बंदा तेरी रजा पे राजी है। मैं ये अक्सर कहा करता हूं कि एक 10 मुहर्रम का दिन है, मैदान करबो बला है, मंशा रब की है, रजा रब की है, तस्लीम हुसैन इब्ने अली कर रहे हैं, तस्लीम हुसैन इब्ने अली का खानदान कर रहा है। और मेरे हुसैन ने हर हर रजा को तस्लीम करके बताया, मालिक तेरी रजा थी, मैंने तस्लीम की है। और हजरात, एक वो हशर का मैदान होगा, एक हशर का मैदान होगा, फिर रजा हुसैन इब्ने अली की होगी। आज रजा रब की है, तस्लीम हुसैन इब्ने अली कर रहे हैं। आओ जरा इमाम उलंबिया के गुलामों, साहू चक शरीफ के ताजदार के कदमों में बैठने वालों, वो मैदान था कि रजा रब की है, तस्लीम हुसैन इब्ने अली और उनका खानदान कर रहा है। एक वो हशर का मैदान होगा, फिर रजा हुसैन की होगी। रब पूछ रहा होगा, हुसैन बताओ मनशा इरादा क्या है, बख्शिश किस किस की चाहता है, तो बख्शिश किस किस की चाहता है। मेरे जुमलों पे गौर करना, इनको दिल की तख्ती पे लिख लेना। बंदा छोटा हूं, जुमले उस जात की बारगाह में पेश कर रहा हूं। ए
हुसैन इब्ने अली, तेरी रजा क्या है, तेरी मनशा क्या है, तेरी चाहत क्या है, तेरा इरादा क्या है, तेरा इख्तियार क्या है? तू अशारा अबरू तो फरमा, जिसको तू चाहे मैं उसको बख्शूंगा, जिसको तू चाहे मैं उसको बख्शूंगा। जिसके जुबान पे तेरा जिक्र रहा मैं उसकी बख्शिश करता हूं, जिसके दिल में तेरी मोहब्बत रही मैं उसकी बख्शिश करता हूं, जिसके किरदार में तेरी जो जनाब जो है वो फिक्र और किरदार रहा मैं उसकी बख्शिश करता हूं, जिसकी गुफ्तार और अफकार में तेरी फिक्र मौजूद रही मैं उसकी बख्शिश करता हूं। आज मुझे ये बताओ कि उस दिन क्या मुंह दिखाओगे, उस दिन क्या मुंह दिखाओगे खानदान नबुव्वत से बुग़्ज़ रखने वालों, जुबान से नहीं दिल में सोचने वालों। मेरा रब तो समीउन बसीर है, अलीमुन खबीर है। भाई जुबान से हम या हुसैन कहें, लेकिन दिल में हम ये सोचें कि पता नहीं कुर्बानियां हुई हैं कि नहीं हुई। दिल में ये सोचे कि बाद में ऐसे हुआ था तो पहले ऐसे हुआ था। लानत है उन सोचों पर जो फिक्रे हुसैन और किरदार हुसैन के मुनाफी सोचते हैं, और सलाम है उन गुनहगारों पर भी जो मेरे हुसैन इब्ने अली की गुलामी में जिंदगी बसर करते हैं। हजरात गिरामी कदर, किसी के घर में आप चले जाएं तो घर वाले आपको खाना पूछेगा कब, जब आपकी शनासाई होगी। चाय पूछेगा कब, जब शनासाई होगी। ड्राइंग रूम में बैठाएगा कब, जब शनासाई होगी। गले से लगाएगा कब, जब शनासाई होगी। खंदा पेशानी से मिलेगा कब, जब शनासाई होगी। ये दोनों बाजू फैलाकर कहका लगाकर सीने से लगाएगा कब, जब यारी मजबूत होगी। ऐसा है कि नहीं है? हैं भाई, आम बंदा तुहाडे घर आए तो किंज मिलते हो? अस्सलाम वालेकुम जी, वाह सलाम, बैठो जी। अगर किसी के नाल आ जाए, तुहाडा ताल्लुक जाती ना होवे, तो जिहड़ा तुहाडा यार हुंदा है वो बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके जावां, वो मेरा यार आया, हाफिज रफाकत साहब आए ने, मैं किदन दा पिया डीकदा सा यार, दिल खुश किता ही। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो ना, होता है ऐसा कि नहीं होता? तो तुसां जिहड़ी जन्नत दे मुश्ताक बन के बैठे हो, वो जिहड़ी जन्नत दा तुसां जनाब ठेका लिया, जिहड़ी जन्नत दे मान ते तुसीं दूजिआं नूं गल नहीं करन दिंदे। दाढ़ी रखी जो मैं जन्नती हाँ, मसीते आए 2 दिन मैं जन्नती हाँ, और सड़के भी हथ च तस्बीह फड़ी है मैं जन्नती हाँ। दाढ़ी एडी लंबी रखी है मैं जन्नती हाँ। कपड़े चिट्टे पाए है मैं जन्नती हाँ। 10 रुपए का सदका करदा आखे मैं जन्नती हाँ। ओ मौलवी साहब, जेड़ी जन्नत दा तुसां ठेका लिया ना, इत्थे ऐलान पे करदे हो, उस जन्नत दे वारिस दा नाम हुसैन इब्ने अली है। इत्थे घर विच कोई गैर बंदा आए, नवाकफ आए, असी उन्होंने सीने नहीं लांदे। तो जिस जन्नत दा हुसैन वारिस है, उत्थे तुसी जान दा ठेका लिया, ऐलान कर दो, ते मुनाफकत ते बगावत ते बुग़्ज़ हुसैन इब्ने अली दे नाल रख के जाना चाहते हो। एक कदी नहीं हो सकता। साडे कोल कोई परमट नहीं भाई जन्नत दोज़ख दा, लेकिन गल सीधी ते साफ है। इत्थे बंदा कोई समझे ना, आखो जी आखे जी बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार है ते नमाजी है ते बड़ा बड़ा लीडर है। हजरात, असी ये गल नहीं जानते, असी ये समझने कि हुसैन इब्ने अली दी जन्नत है, उन्हां दी जागीर है। उस जन्नत में अगर जाना है तो घर वाले नाल यारी लानी पेगी, घर वाले नाल यारी लानी पेगी। यही तो वजह है कि ख्वाजा ओवैसे करनी से लेकर हबीब अजमी तक, मरूफ करखी तक, जुनैद बगदादी तक, अली हुजवेरी तक, बाबा फरीद तक, मोइनुद्दीन तक, कुतुबुद्दीन तक, अमीर मिल्लत तक, मेहरे अली तक, साहू चक के ताजदार हजरत कलंदर किबरिया तक, मैंने कोई सूफी ऐसा नहीं देखा कि गुलामी हुसैन ना करे और सूफी बन जाए। भाई मौलवी साहब मौलवी बन गए तो कोई गल नहीं, शैतान भी तो फरिश्तियां नूं पढ़ांदा सी।
इलम हो जाना तो कोई बड़ी गल नहीं, बल्कि सूफिया ने लिखा है कि इलम आने के बाद सबसे पहले आता ही तकब्बर है, और वो इलम जहन्नम में ले जाता है। और कौन सा इलम जन्नत में ले जाता है? इलम हासिल करने के बाद जब किसी मर्दे कलंदर के कदमों की खाक आंखों का सुरमा बन जाए। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है हमारी आंखों का सुरमा क्या है? खाके नजफो मदीना। अलामा इकबाल आख्या नजफ दी खाक ते मदीने दी खाक अखां दा सुरमा है। तो हजरात ये वो लोगों के नाम हैं जो हुसैन इब्ने अली के गुलाम हैं, और जो इनका गुलाम नहीं है मैंने उनका नाम होते नहीं देखा। हाँ, नाम यजीद का भी है, लेकिन कभी किसी ने अकेला यजीद नहीं कहा। कहते हैं यजीद लईन खबीस पलीद। कभी किसी ने शैतान को अकेला शैतान नहीं कहा। अबलीस लईन खबीस शैतान, ऐसा ही है ना। तो हजरात गिरामी कदर जो टक्कर लेने वाले हैं उनका नाम भी हम अकेला नहीं लेते, साथ पलीद भी कहेंगे, साथ लईन भी कहेंगे। और जो उनके गुलाम हैं नाम उनका भी हम अकेला नहीं लेते। उन्हें किसी को दाता कहेंगे तो किसी को ख्वाजा कहेंगे, किसी को गरीब नवाज कहेंगे, किसी को कलंदर किबरिया कहेंगे। तो कायनात के अंदर बेमिसल बेमिसाल अगर खानदान है तो वो मुस्तफ़ा करीम का खानदान है, और पैकरे तस्लीम और रजा अगर है तो वो खानदान नबुव्वत है। हमारी तो बस जनाब ऐसे ही बातें हैं, ओए मैं बड़ा सबर वाला, और मैं बड़ा तस्लीम वाला। ना ना, किसी सबर के खाते में नहीं हम, किसी तस्लीम के खाते में नहीं हम। असी तो सवेरे रोज़ा रखना होवे तो 4 पराठे खा के रखने आ, शाम को खोलना होवे तो 3 जग पानी दे शरबत दे पी लेने। हम किस सबर वाले हैं, हम किस तस्लीम और रजा वाले हैं? सबर और तस्लीम और रजा तो उनका है। एक बदबख्त चंद दिन पहले कह रहा था कोई यारो 3 दिन भला भुखे रह सकते सन। मैंने कहा लेना तेन पता ही नहीं, ये काम तो हुसैन इब्ने अली ने फातिमा के सहन से सीख लिया था। 3 दिन फाके करने वाला, 3 फाका कशी, तो ये तो उन्होंने बचपन में सीख लिया था, 3-4 साल की उम्र में सीख लिया था। 56 साल हयात में जाकर उनके लिए ये कोई बईद नहीं था। हजरात ये तमाम चीज़ें उन्होंने इख्तियार की थी ताकि पता चले कि रब वाले कौन हैं, रब की रजा वाले कौन हैं, सबर वाले कौन हैं, और सबर पर कायम रहने वाले कौन हैं। और वह बशर साबिरीन की जिंदा और जामे और कामिल मिसाल और तस्वीर कौन है? वो हुसैन इब्ने अली हैं, हुसैन इब्ने अली हैं, हुसैन इब्ने अली हैं। अफजल है कुल जहान से गराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का। आज भी हुसैन का जमाना है, यह सदी भी हुसैन की सदी है, क़यामत तक के लिए हुसैन का जमाना है। हशर का मैदान भी हुसैन का है। वो जन्नत जिसके तुम मुश्ताक हो वो जन्नत भी हुसैन की है। ये सूरज रोशनी लेकर आता है तो समझो कि हुसैन मौजूद है। ये चांद चांदनी लेकर आता है तो समझो कि हुसैन मौजूद है। ये सितारों की कहकशां हुसैन के कदमों से धूल से बनती है, हुसैन मौजूद है। इन मस्जिद के मीनारों से हय्या अलस सलाह का बुलावा है तो हुसैन मौजूद है। इस मिंबर पे कुरान की तिलावत है तो हुसैन मौजूद है। इस मुसल्ले पर सजदों से पेशानियां मुज़य्यन हैं तो हुसैन मौजूद हैं। बस यही है कि हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। यजीद मर के मिट गया, लाइन था, खबीस था। किसी अमर पर भी हम उसको ना बंदा मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं। लोग तो पता नहीं क्या कुछ मानने पे दर पे हैं। उनका बाप होगा, अपने अब्बू जी की हर कोई बंदा तारीफ करता है। अब्बा पैड़ा भी होवे तो लोग कहते हैं चंगा है। उनको उनका बाप यजीद मुबारक
लेकिन हम हुसैन इब्ने अली के ग़ुलाम हैं, हमें ग़ुलामी हुसैन मुबारक। हम इसी ग़ुलामी से कब्र में जाना चाहते हैं और इसी ग़ुलामी पे जीना चाहते हैं। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमा।